जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज से अपने एक नए सीरीज चालू कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। आज अपने राहु के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और वैसे ही नक्षत्र सिद्धांत से जो 12 राशि हैं काल पुरुष की, सभी राशियों के बारे में अपनी चर्चा करेंगे। कारण राहु महाराज चेंज हुए हैं 2025 में, तो अभी जो राहु गोचर कर रहे हैं वो कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। तो राहु का परिचय वो आज अपने डिस्कस करेंगे और उसके बाद में फिर राशियों से स्टार्ट करना चालू कर देंगे। तो राहु का परिचय ये है कि राहु ग्रह का परिचय क्या है। राहु एक छाया ग्रह माना जाता है और इसके पास में 27 नक्षत्रों में 3 नक्षत्र हैं, जो कि एक तो आद्रा नक्षत्र है, एक स्वाति है और एक शतभिषा नक्षत्र है। ये 3 नक्षत्रों का राहु प्रतिनिधित्व करता है। 27 में से नक्षत्रों में से 3 नक्षत्र राहु को परमात्मा ने दिए हुए हैं पूरे सिस्टम के अंदर। तो आद्रा नक्षत्र है, ये मिथुन राशि में आता है, और स्वाति नक्षत्र है, ये तुला राशि में आता है, और शतभिषा नक्षत्र है, ये कुंभ राशि में आता है। तो एक तो बुध की राशि में आता है, एक शुक्र की राशि आती है और एक शनि की राशि आती है। इन 3 राशियों में तीनों नक्षत्र पड़ते हैं। चारों चरण इसी राशियों में पड़ते हैं, कहीं कोई चरणों का डिवाइडेशन नहीं है। तो राशि जो है मिथुन, तुला और कुंभ, ये 3 राशि रहती है। तीनों राशियों में राहु के 3 नक्षत्र अपना पूरा प्रभाव देते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। राहु के साथ में ये भी है कि राहु जो है इसने अमृत पान कर लिया था चोरी से, और समुद्र का मंथन हुआ, उसमें से अमृत निकला। ये भी एक कहानी है। तो उसमें से जब अमृत पान इसने कर लिया तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से इसको काट दिया था। कारण कि इसने चोरी से अमृत पान किया था, लेकिन अमृत पान करने के बाद में ये अमर तो हो ही गया, इसलिए इसको 9 ग्रह के अंदर जो है शामिल किया गया है। तो ऊपर का जो सर है वो तो राहु है और नीचे का धड़ है वो केतु है। इस प्रकार ये 2 छाया ग्रह हो गए, पिंडी ग्रह नहीं है, पिंड नहीं है इनका। वैसे अपने देखें तो जब सर्कल बनता है तो उसमें जो नॉर्थ है वो, साउथ का जो पोल है वो राहु माना गया है, नॉर्थ का है जो आपका केतु माना गया है। राहु केतु एक दूसरे से समसप्तक रहते हैं और सदैव ही वक्री रहते हैं, उल्टी चाल से ये चलते हैं। मतलब राशियों में जैसे ये 12 नंबर की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो फिर ये बदलेंगे तो 11 नंबर की राशि में आएंगे। जैसे अभी कुंभ राशि में है, पहले मीन राशि में थे, अभी कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं। और 18 महीने का इनका समय होता है एक राशि को पार करने के लिए, और 18 वर्ष की इनकी महादशा होती है। तो राहु बहुत ही शक्तिशाली ग्रह है कलयुग के अंदर, और भ्रम पैदा करने वाला भी है। राहु यदि शुभ स्थान पे बैठा है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो राहु आपको अचानक बहुत कुछ दे सकता है। आपके पास में जो आपने उम्मीद नहीं की, इतना कुछ राहु दे सकता है। और यदि आपके राहु अशुभ हैं तो आपको ये राजा से रंक बनाते हुए भी देर नहीं लगती, इसको भ्रम जाल में, मोह जाल में फंसा करके, और ये आपको रंक भी बना सकता है। तो राजा से रंक और रंक से राजा, ये राहु का मूल सिद्धांत पे काम करता है। अब कुछ एक पॉइंट है, ऐसे तो राहु के बारे में अपने व्याख्यान करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, लेकिन महत्वपूर्ण जो अपने जीवन में काम आते हैं वो कोशिश की है मैंने लिखने की, आपको बताने की, आपके साथ में शेयर करने की कि कौन से राहु के इंडिकेशन होते हैं आपके जीवन में। जब सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ने लग जाए अचानक से, इसका मतलब आप राहु के सानिध्य में आ गए हैं, राहु का साया आपके ऊपर आ गया है। तो यदि सकारात्मक है तो राहु आपको माला माल करेंगे, और यदि नकारात्मक है तो आपका सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ऐसे राहु के पास में पावर है, बहुत ही भारी शक्ति है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। आसुरी शक्ति थी ये, अमृत पान करने से देवता में सम्मिलित हो गए। तो बात करते हैं कि राहु छल, कपट, प्रपंच, भौतिक सुखों की इच्छा को दर्शाता है। व्यक्तियों के जीवन में जो भौतिक सुविधा की जो इच्छा होती है वो राहु के कारण ही पनपती है,
और एक चरम सीमा पे चली जाती है। ये राहु का इफेक्ट रहता है। कपट भी करता है, छल भी करता है, क्योंकि पापी ग्रह है। और अमृतपान करने राक्षस था, अपना मूल सिद्धांत तो देखिए छोड़िएगा नहीं, अमृतपान भले ही उसने किया है। तो ये 1 नंबर पॉइंट हो गया अपना। 2 नंबर पे मानसिक अशांति, अचानक कार्यों में बाधा होना, कार्य ठहर जाना, मतलब आपका कारोबार चल रहा है और अचानक से ठप हो जाए, इसका मतलब आपका राहु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गया है और आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। या आपके कार्यकलापों में अचानक से ब्रेक लग जाए, चाहे व्यापार में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, अचानक से आने वाली समस्या राहु के ही जरिए होती है। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है जीवन में, आपके जीवन में यदि कोई अचानक से घटना घटे, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे अचानक से लाभ की प्राप्ति हो, तो इसका मतलब आप राहु के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के साथ में आ गए हैं। और आपको अपनी जन्म पत्रिका किसी से चेक करवा लेनी चाहिए कि राहु आपके कैसा चल रहा है। सिंपल सा इंडिकेशन है। 3 नंबर पे अपन ने अचानक धन प्राप्ति से, जैसे किससे, शेयर बाजार से आ जाए, लॉटरी से आ जाए, सट्टे से आ जाए, या किसी बड़े अनुबंध से भी आपको लाभ राहु दिलवा सकता है। कोई बड़ा अनुबंध हो गया अचानक से आपके पास में, फिर लाभ आपके पास में आना चालू हो गया, पैसा आना चालू हो गया। या आप शेयर बाजार का काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ की अचानक से अप्रत्याशित आपके पास में लाभ आ जाए। या किसी ने आपको कहा कि आप ये शेयर ले लीजिए, आपको ज़्यादा नहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके जब समय अच्छा रहेगा, राहु के प्रभाव में आप रहेंगे, तो 1 लाख रुपए को 5 लाख बनते देर नहीं लगेगी। ये भी राहु का माना जाता है सिम्टम। और 1 लाख को 0 होने से भी कोई नहीं रोक सकता, ये भी राहु का नकारात्मक सिम्टम होता है। तो अचानक धन प्राप्ति, शेयर बाजार, लॉटरी, जुए, सट्टे से और किसी बड़े अनुबंध से लाभ भी ये दिलवाने में सक्षम है, पावरफुल है। 4 नंबर पे बात करते हैं अज्ञात शक्तियों, नकारात्मक ऊर्जा और भय, रोग, अशुभ प्रभाव भी आपके जीवन में ये दे सकता है यदि राहु आपके जीवन में खराब हैं। तो जन्म पत्रिका में यदि खराब है या गोचर में खराब हैं, तो आपको अज्ञात शक्तियों से भय उत्पन्न हो सकता है। देखिए, जो चीजें हैं, जिन जिन का नाम है, वो सभी विद्यमान हैं। चाहे वो देवता हैं तो दानव भी हैं, भूत भी हैं, प्रेत भी है, राक्षस भी है, सारी चीजें हैं इस पृथ्वी पे। लेकिन कब किसके पास साथ में जुड़ेगी, ये राहु महाराज के पास में है। आपका जब राहु डिस्टर्ब हो जाता है तो आप अज्ञात शक्तियों के संपर्क में जाते ही हैं, और जब इसका समय समाप्त हो जाएगा आप उससे बाहर आ जाएंगे। आपको जैसे सुना होगा, डरावने वाली बातें हो जाएगी मैं यदि बात करूंगा तो, लेकिन आपको एक इंडिकेशन के तौर पे बता देता हूं ताकि आपके पास में जनरल नॉलेज में रहनी चाहिए। जैसे कोई किया कराया हो गया, किसने कुछ खिला दिया, कुछ ने कुछ पिला दिया, या कुछ ने काम आपका बंधवा दिया, ऐसी जो बातें अपने सुनते हैं, जब जब आपके जन्म पत्रिका में राहु की अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, अचर दशा, जितनी भी दशा में कहीं न कहीं राहु आएगा, आपको इन परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ेगा। उन परिस्थितियों में आप विचलित नहीं हो, राहु का उपाय कर ले और आपको आराम की स्थिति मिल सकती है। तो अज्ञात शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा, भय आपको ये रोग भी दे सकता है, रोग देने में भी ये राहु सक्षम है, और बहुत सारा अशुभ प्रभाव आपके शरीर पे, आपके व्यवहार में दिखाई पड़ेगा आपको। फिर बात करते हैं विदेश यात्रा, राजनीति में सफलता या विजातीय लोगों से लाभ। आपकी जब राहु की अंतरदशा, महादशा चले या गोचर में कहीं भी आ जाए तो आप विदेश भी जा सकते हैं और विदेश में सेटल भी हो सकते हैं। विदेश में जा करके आप अपना कोई जॉब के लिए जा रहे हैं तो वहाँ भी सेटल हो सकते हैं, कोई व्यापार के लिए जा सकते हैं तब भी सेट हो रहे हैं, या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोई आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तब भी आपको लाभ की स्थिति होगी। मतलब विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी यदि आपका राहु शुभ है तो, और यदि आपका राहु अशुभ है तो ये सब है विपरीत फल देगा। विजातीय लोगों से लाभ, जो आपसे विजातीय हैं उनसे भी आपको अचानक से कोई आपको व्यक्ति मिला, उसने ये कहा, उसके साथ में पार्टनरशिप में आपने कोई कार्य किया,
और आपको लाभ की प्राप्ति हो गई। राहु जब शुभ होता है तो ऐसा कर देता है, और जब अशुभ होता है तो वैसे ही विजातीय लोगों से आपको नुकसान भी करवा देता है। उसके बाद में त्वचा रोग, अल्सर, अनिद्रा, आलस्य, हड्डियों के संबंधित रोग भी राहु दे सकता है। यदि आपकी पत्रिका में राहु अशुभ हैं तो आप एक बार चेक करवा सकते हैं। यदि आप इन समस्या से पीड़ित हैं तो आप एक बार किसी योग्य विद्वान से अपनी जन्म पत्रिका का प्रेडिक्ट कराएं, तो आपको पता लगेगा कि भी राहु आपका डिस्टर्ब है, इस वजह से आपको हो रहा है। दूसरा साथियों, यदि राहु आपका खराब होगा तो बीमारी पकड़ में नहीं आएगी, डायग्नोस नहीं होगा। ये बहुत ही मोटा कारण है। मतलब आपको है तो जुकाम, लेकिन डॉक्टर जो दवा दे रहा है वो पेट दर्द की दे रहा है। जुकाम की दवा लेने से ही जुकाम ठीक होगी, तो ऐसा भी मतलब डायग्नोस नहीं होता, पकड़ में नहीं आती वो चीज़ें। राहु का प्रभाव ये होता है। तो यदि इन चीज़ों से आप गुजर रहे हैं तो एक बार आप पत्रिका जरूर चेक करवाएं। उसके बाद में आता है अचानक प्रसिद्धि और सफलता मिलना। ये भी राहु का है कि आप बैठे हैं, आपका कार्य चल रहा है, अचानक से आपको किसी संस्था का पदाधिकारी बना दिया जाए, आपको प्रसिद्धि मिल जाएगी। या आप बैठे हैं, चुनाव हो रहे हैं, आपको किसी ने कहा चलो आप वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ो, तो वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े, आप जीत गए, छोटा सा है। या प्रधान, गाँव में प्रधान होते हैं, सरपंच होते हैं, वार्ड पंच होते हैं। अचानक से आपको राजनीति में सफलता दिलाने वाला ग्रह भी राहु ही है। अचानक से सफलता दिलाएगा, आपका नाम हो जाएगा और आपको कम समय में, कम मेहनत में और भारी सफलता मिल जाएगी। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, क्या हो जाएगा यदि राहु आपके शुभ होंगे तो। और अशुभ होंगे तो आप करोड़ों रुपए खर्च करके भी एक छोटा सा बीडीसी का चुनाव भी नहीं जीत सकते, ऐसा भी राहु का कारण है। हड्डियों संबंधित रोग, कोई यदि कोई बात वायु चुनाव का जो कोई रोग हो तो भी आपको, या हड्डियों में कोई तीसरी तरीके की कोई दिक्कत आपको आ रही है तो वो रोग भी राहु देने में सक्षम है। उसके बाद में आपके जो आता है शनि, जो राहु जो है वो शनिवत होता है। ज्योतिष में है शनिवत राहु कुजवत केतु। कुज मतलब मंगल, केतु मंगल के अनुरूप ही फल देता है और राहु शनि के अनुरूप ही फल देता है, इसलिए कहते हैं शनिवत राहु होता है। तो दूसरा, यदि आपके घर में, ऑफिस में अचानक से बिजली के, इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण जलने लग जाए, खराब होने लग जाए, या आपका मोबाइल भी अचानक से खराब हो जाए, हाथ में था, गिरा, गिरते टूट गया हो, तो ये भी खराब राहु के इंडिकेशन हैं। आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि आपका राहु कहीं न कहीं बिगड़ा हुआ है। किसी योग्य विद्वान से आप चेक करवाएंगे पत्रिका तो आपके पता लग जाएगा और आप उपाय करके स्वस्थ हो सकते हैं। तो अचानक से बिजली के उपकरणों का, मोबाइल का, पानी का मोटर है या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई उत्पाद है, वो अचानक से खराब होंगे, सही चलते चलते एकदम बैठ जाएंगे और आपका खर्चा हो जाएगा। वाहन है, गाड़ी मोटर है, अचानक से बैठ जाएगी। ये सब राहु का सिम्टम है। सही चल रही थी लेकिन अचानक से बैठ जाएगी। नया व्हीकल आपने लिया है या नया मोबाइल लिया है या नया आपने कोई घरेलू आइटम लिए हैं हाउस कीपिंग के, वो अचानक से खराब हो जाएंगे एकदम। आप वारंटी पे चेंज करवाते रहेंगे। आपको पकड़ना पड़ेगा आपका राहु कैसा है। तो इसके लिए बचने का क्या उपाय है? तो राहु महाराज हैं वो भगवान शंकर को अपना गुरु समझते हैं, मानते हैं। तो यदि भगवान शंकर का आप पूजन करते हैं नित्य प्रतिदिन तो राहु की पीड़ा कुछ कम हो सकती है आपकी। दूसरी, आप भैरव जी की पूजा करते हैं तब भी आपको राहु जनित पीड़ा से शांति का अनुभव होगा और आपके कार्य बनने लगेंगे। या उसके बाद में राहु का जो मंत्र है वो मंत्रों के जाप कर सकते हैं आप, या किसी योग्य विद्वान से करवा सकते हैं। इसका राहु का दान होता है, वो दान भी आपको करना चाहिए यदि राहु आपका अशुभ है। तो आज अपन ने देखा कि राहु क्या क्या कर सकता है आपके जीवन में, कौन से फल दे सकता है। तो राहु इस प्रकार के फल दे सकता है और इससे भी और हटके आपको भी प्रभाव राहु के देखने को मिल सकते हैं। तो मोटा मोटी अपने को मैंने आपको जानकारी बताई कि राहु यदि आपके खराब हैं तो आपको ये खराब अनुभव भी होंगे, यदि राहु आपके अच्छे हैं तो आपका अच्छा अनुभव भी होगा।
यदि खराब हैं तो आप अपनी पत्रिका को योग्य विद्वान से चेक करवाएं और फिर उपाय करें तो आपको राहत मिलेगी। अच्छे हैं तो उस समय का सदुपयोग कीजिए और आराम से अपना जीवन व्यतीत कीजिए। अपने राहु जब 2025 में कुंभ राशि में भ्रमण कर रहे हैं तो द्वादश राशि 12 राशियों पे कैसा प्रभाव देंगे नक्षत्र से, वो अपने नई सीरीज में चालू करेंगे। आपको समझाएंगे कि आपके नक्षत्र के हिसाब से राहु आपका इस वक्त कैसा है, खराब है या अच्छा है। अच्छा है तो आपको ये अच्छे फल मिलेंगे, खराब है तो आपको खराब मिलेगा। राहु के कोई दान संबंधी जो भी सामग्री होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राहु का कौन सा मंत्र होता है उसका जाप करना चाहिए वो भी बताऊंगा। और भी अन्य प्रकार की कोई रेमेडी है राहु संबंधित वो भी मैं आपके पास साथ में शेयर करूंगा। यदि आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को, संबंधियों को भी जरूर बताएं ताकि उनको भी लाभ की प्राप्ति हो। क्या है, परेशान तो सभी हैं। ये जो संसारिक जीवन है इसमें नाना प्रकार का जंजाला है, सभी दुखी हैं, सभी पीड़ित हैं, लेकिन प्रकट रूप से किसी को नहीं बताते हैं। यदि आपके माध्यम से किसी का भला हो तो अच्छी बात है, आपको सहायता करनी चाहिए। इसलिए मेरे जो चैनल है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आशा है मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे द्वारा ज्योतिषीय या वास्तु संबंधी कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे नंबर वीडियो के अंदर हैं, आप बात कर सकते हैं और यथा योग्य आपका जो भी मार्गदर्शन होगा वो मैं करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ में मुझे इजाज़त दीजिए। जय श्री महाकाल।